जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु जिनका खराब होता है वो कैसे पता लगाएं, और पता लग गया है तो ठीक कैसे करें, और जिनका ठीक है उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारा आज आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ छोटा सा तो बटन है दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सब केतु के बारे में जान सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों का केतु खराब होता है वो कैसे जाने, है ना। जैसे नव ग्रह होते हैं हमारे, तो हर नव ग्रहों का हमारी लाइफ में बहुत महत्व होता है। हर ग्रह कुछ ना कुछ हमारे जीवन में देते ही हैं। जैसे सूर्य ग्रह हैं, तो सूर्य ग्रह अगर आपका डाउन हो तो आपको मान सम्मान तो मिलता ही नहीं है, और आपको हीन भावना से जीना पड़ता है। और साथ में अगर सूर्य नीच का हो तो आपको पिता का प्यार भी नहीं मिलता। ऐसे ही जैसे सोम है, चंद्र ग्रह है, तो आपको माता का प्यार नहीं मिलता, आप में आपकी वाणी में कठोरता रहती है, आपकी लव लाइफ खराब रहती है। इसी तरह अगर बुध खराब हो तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, आपके घर वालों से संबंध अच्छे नहीं रहते, और आपको पुत्र का प्यार नहीं मिलता। इसी तरह अगर बृहस्पति खराब हो तो आप समझिए, अगर बृहस्पति खराब हो ना तो सारे ग्रह डोल जाते हैं, मतलब लाइन वाइज कुछ ना कुछ सारे ग्रह आपको नुकसान करते हैं। और अगर शुक्र खराब हो तो पत्नी का प्यार नहीं मिलता, लग्जरी लाइफ नहीं मिलती, हम खुश नहीं रहते लाइफ में। शनि खराब हो तो इतना मतलब लाइफ में मेहनत करने के बाद भी ना नुकसान ही होते हैं, कर्ज सर पे चढ़ जाता है, हर बात पे हम कर्ज ही लेते रहते हैं। और अगर इसी तरह राहु खराब हो तो आदमी नशे पत्ते में पड़ जाता है, जुआ लाटरी से अपना सारा धन उजाड़ देता है, रातों रात गरीब हो जाता है। तो और भी बहुत सारे नुकसान हैं। इसी तरह हम बात करें आज के केतु की। केतु का हमारी लाइफ में कितना महत्व है कुछ लोगों को पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो बृहस्पति ठीक है, बाकी ठीक है, केतु क्या कर लेंगे। केतु बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जिन लोगों का केतु खराब है ना, उनकी कमर से लेके पाँव तक जितनी बीमारियां हैं, ये सब केतु महाराज की देन है। तो केतु अगर आपका खराब है तो आपकी कमर में दर्द रहता ही रहता होगा, चाहे आप कितना भी इलाज करा लो, कितनी भी ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन कमर दर्द नहीं जाएगी क्योंकि केतु खराब है। अब केतु खराब है तो और क्या हो सकता है, आपको मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, आपको धन नहीं प्राप्त होगा, आप जगह जगह मारे मारे फिरेंगे पर नौकरी कहीं नहीं लगेगी, लगेगी तो वहाँ भी छूट जाएगी। केतु आपको कहीं नहीं टिकने देंगे, बस घुमाते रहेंगे और तंग करते रहेंगे। क्या क्या करेंगे पता है, और नुकसान क्या क्या करेंगे। आपके कर्ज बढ़ते जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस डाउन होता जाएगा। ये जो अचानक प्राप्ति से आपको धन होता है ना, अचानक प्राप्ति, वो वैसे ही अचानक से चला जाएगा। घर में अचानक से कहीं आग लग सकती है, घर में अचानक से कोई बच्चा गायब हो सकता है, घर में अचानक से कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी चीज़ें गुम हो सकती हैं, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट गुम हो सकते हैं। केतु का काम है आपको घुमाना घुमाना, घूमते रहो, कलपते रहो। और फिलहाल तो हम जानते हैं कि केतु को अच्छा करें तो क्या हो सकता है ना। तो केतु को अगर अच्छा कर लेना तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाए, यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति भी आपको केतु कराते हैं। अगर आपका केतु अच्छा हो तो अध्यात्म लाइन में आप इतना अप जाएंगे, इतना अप जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि कब आपका नेम और फेम होना शुरू हो गया है, कब आप ज़ीरो से हीरो बनना शुरू हो गए हैं, कब लोग आपको पहचानना शुरू हो गए हैं, कब लोग आपको सुनना शुरू हो गए हैं। तो ये सब केतु की देन है। अगर आप शेयर मार्केट में धन लगाते हो तो आपका केतु ज़रूर अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं राहु ही धन देता है, देखिए केतु और राहु एक ही हैं। राहु अपर और केतु डाउन, है तो दोनों एक ही। तो दिमाग भी थोड़ा बहुत तो मिलता ही है ना, और है भी शनि के गुप्तचर। और शनि अगर धन देने पे आए ना तो स्लो, मतलब इतनी लंबी सक्सेस देंगे आपको कि आप भी मज़ा आ जाएगा आपको अगर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस उतर आई। केतु जो है ना बहुत ही अच्छा फल देते हैं अगर हम कुछ चीज़ें कर लें। अगर आपकी ज़िंदगी में केतु खराब है तो इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। और अगर
थोड़ा सा भी आपको मतलब लग रहा है कि हाँ मुझे केतु के उपाय करने चाहिए तो ज़रूर कीजिए। और वैसे भी आप अगर ये उपाय कर लेंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये और फ़ायदे होंगे आपको। आपकी आध्यात्मिक तरक्की होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपसे लोग मिलके प्रभावित होंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपको जॉब पे रख के आपसे सलाहें लेंगे। बहुत सारे फायदे हैं केतु के। तो केतु को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को केतु खराब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कमर दर्द रहती है, कमर के निचले हिस्से में जितनी पेन है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं घुटनों पे, पाँव, खास तौर पे तो पाँव बहुत मतलब दुखते हैं उस इंसान के जिसका केतु खराब होता है। कभी एड़ियों में दर्द, कभी अंगूठे पे दर्द, कभी चोट लग जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी ठुड्डे लग के गिर जाना। तो ये सब केतु की मेहरबानियाँ हैं। तो बचना है तो अच्छे से उपाय सुनिए। और जो नहीं भी चाहते ना कि हमारा आगे जाके केतु खराब हो, तो कर लीजिए ठीक, क्योंकि केतु जब प्रसन्न हो जाए ना तो ये बाकी ग्रहों से टोटल मिला के आपको चौगुना फल देते हैं। जैसे राहु आपको डबल धन देता है ना, अचानक से धन, इतनी खुशी तो बाकी ग्रह भी नहीं देते जितने राहु केतु देते हैं। तो बड़ी मज़ेदार मतलब ज़िंदगी हो जाती है अगर हम राहु केतु अच्छे कर ले। तो केतु को कैसे अच्छे करना है फिलहाल तो ये बता रही हूँ। सबसे पहले सबसे आसान उपाय, अगर आपका केतु खराब है तो ये जो मैं छल्ला दिखा रही हूँ ना, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं ऊपर डिज़ाइन हो, ठीक है। आप सिंपल भी ले सकते हैं, इस तरह का चांदी का बनवा सकते हैं। तो ये चांदी का छल्ला आपने अपने पाँव के अंगूठों में पहनना। 2 छल्ले बनवाने हैं, एक नहीं बनवाना। अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपको पाँव के अंगूठे में पहनना है और पाँव के अंगूठे में अच्छी तरह से इसको बीच लेना ताकि नस दब जाए। अब किन लोगों को छाती का पेन होती है ना, ये भी केतु की वजह से होती है। और याद रखिए अगर आप ये छल्ला पहन लेते हो ना तो छाती का पेन की जो नस दबी होती है ना, ये छल्ला पहनने से बहुत जल्दी आराम आ जाता है, नस अपने आप ठीक हो जाती है, सारी चीज़ें ठीक होनी हो जाती हैं। करना क्या है, चलिए छल्ला तो पहन लिया। अब कोशिश कीजिए कि घर में आपको नंगे पाँव चलना है, चप्पल नहीं पहननी है, क्योंकि धरती से जो ऊर्जा इस चांदी के जरिए आपके पाँव से आपके बॉडी में जाएगी ना, ये आपकी कमर के जितने निचले हिस्से की चीज़ें हैं ये सब ठीक करने वाली हैं। कोई आपको बीमारी नहीं रहेगी कमर के निचले हिस्सों तक की, कमर दर्द भी ठीक होगी, छाती का पेन भी ठीक होगी, इवन घुटनों में भी आराम आना शुरू हो जाएगा, पैरों की सूजन भी कम होगी। तो ये छोटा सा छल्ला कितने कमाल करता है हमारी ज़िंदगी में, देख लिया आपने। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो करना ही करना है, मतलब आपको केतु लगता है ना कि मेरा ठीक भी है तब भी ये कर लीजिए, और नहीं है तब तो ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं। शाम के टाइम आपको कुत्तों को भोजन कराना है। मैं ये नहीं कहती ढेर सारे जितने आप करा दीजिए, लेकिन 2 या 3 डॉग्स आपको मिल जाए, डज नॉट मैटर काला, भूरा, सफ़ेद, हरा हरा तो होता नहीं है, मतलब कोई भी रंग हो जाए। आपने उसको कैसे भोजन देना है, आपने एक चपाती बनानी है, उस पर सिर्फ 1 ड्रॉप आपने सरसों के तेल का डालना है और अच्छी तरह से स्प्रेड करके ना इस तरह से रोटी पे लगा देना है, और ऐसे फिंगर से हल्की सी शक्कर लगानी है और इस तरह से स्प्रेड कर लेनी है। और ध्यान करना है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ये डॉग खा रहा है आपकी लाइफ में खुशी आनी शुरू हो गई है, आपकी पेन गायब हो गई है। वट एवर, कुछ भी विजुलाइज कीजिए जो आप लाइफ में चाहते हैं और इसको आप डॉगी को खाना दे दीजिए। और देना कब है, शाम के टाइम, सुबह नहीं। शाम होते ही, सूर्य ढलते ही ये उपाय कीजिए। जो 1-2 डॉग मिलते हैं उनको खाना दीजिए और डॉग की ब्लेसिंग लीजिए। इससे आपका केतु इतनी जल्दी ठीक होगा। पहली बात तो अगर आपका केतु बहुत ख़राब है ना तो कुत्ते भोजन नहीं खाएंगे आपका, परेशान मत होइए, आप एफर्ट करते रहिए। एक ना एक दिन डॉग ज़रूर खाएंगे जब आपका केतु लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे इंटेंशन से दे रहे हो डॉग्स को खाना, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें सही होती रहेंगी और डॉग्स खाएंगे भी। बस मैं एक सिम्टम्स बता रही हूँ आपको कि अगर आपको लगे कि डॉग खाना नहीं खा रहा, मेरा तो ऐसे बनाना मेहनत बेकार गई, तो ऐसा नहीं सोचना आपने, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, बस एक ना एक दिन हो जाएगा। अगला उपाय जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। आपने फ्राइडे के दिन से ये स्टार्ट करना है। फ्राइडे दिन आपने केसर घोल के रख लेना चांदी की कटोरी में, छोटी सी चांदी की कटोरी ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग भाई बहन कहेंगे कि हम चांदी की कटोरी नहीं ले सकते,
देखिए है तो उपाय चांदी की कटोरी का ही, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। आपने एक मिट्टी का दिया ले लेना है, उसमें आपने चांदी का वर्क बिछा लेना है। आप वर्क तो ले सकते हैं ना चांदी का, पता है मुझे घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, जो होता है होने दीजिए। मिट्टी के दिए पे ये ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 5 या 6 रुपए का चांदी का वर्क आ जाएगा, क्योंकि इसमें पतली सी लेयर्स तो होती हैं जो फिरनी के ऊपर लगते हैं। तो आपने वो चांदी का वो चिपका लेना है उस पर, और उस पर केसर घोल लेना, ठीक है। आपने गणपति जी का ध्यान करते हुए केसर को घोलना है, और फिर पहले गणपति जी के तिलक करना है। अच्छा, बड़े सारे लोग होते हैं ना, मंदिर नहीं बनाते घर में, वो कहते हैं हमें तो मंदिर में जोत जलाना मना है, पूजा करना मना है, हमने मंदिर रखा ही नहीं हुआ, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में इमेज निकालिए गणेश जी की। अब मोबाइल में लगाना नहीं है, टेंशन रखनी है, इस तरह से आँख बंद करके बस लग गया। उसके बाद गणेश जी का ध्यान लगा के आपने अपने माथे पे लगाना है, बस हो गया। फिर देखिए केतु आपका कितनी जल्दी ऊंचाइयों पे खड़ा होता है। अब एक बहुत बढ़िया और लास्ट उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका नेम और फेम हो, अध्यात्म लाइन में आप अपर जाएं, पूजा पाठ अच्छी तरह से करें, और दान पुण्य भी करें। देखिए दान पुण्य तो तभी होता है जब आप अच्छे कमाई कर रहे हो, है ना, तभी दिल करता है कि हमें ईश्वर छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो हम भी थोड़े बांट दें। तो ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। क्या करना है आपने, आपने फ्राइडे के दिन सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, तिकोना काट लेना है, नहीं कर सकते तो बाज़ार से करवा लीजिएगा, वैसे खुद बनाए तो बहुत बढ़िया रहता है, हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उसमें तिकोन बना लीजिए, पहले उसे तिकोना काट लीजिए, और फिर आपने वाइट कलर की लेस लेनी है, और तीनों कोनों पे लगा के आपने एक बांस की स्टिक लगा देनी है, ठीक है। ये लगा के आपने विष्णु मंदिर में जाके छत पे उनके ये ध्वजा लहरानी है। पहले तो इस तरह से ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, कम से कम 10-11 बार ये बोलिए। उसके बाद वो ध्वजा वहाँ पे लगा दीजिए। अब जैसे जैसे हवा से वो ध्वजा हिलेगी, वो झंडा हिलेगा, आप याद रखिए आपका नाम भी उतनी ऊंचाइयों में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। मतलब लोग आपको दूर दूर से पहचानेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा मिरेकल कि आपके बाहर के लोगों से संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। आपका बहुत नेम और फेम होगा, आपको अचानक से धन आना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा नया व्यापार आ जाएगा आपकी लाइफ में जो आप नहीं भी सोचा होगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कैसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में। तो केतु के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बता दिया है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, यहाँ तक कि मोक्ष हमें केतु महाराज की कृपा से मिलता है। तो करिएगा इन उपायों को। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।